वेलकम बैक टू माय चैनल लहरी टॉप ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आप लोग को यही बताने के लिए आया हूँ कि मेरे राइडर भाई जितने हैं जोमेटो के 12-12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा भी काम करते हैं। काम करते हैं इसलिए पैसे 10 रुपये हम ज़्यादा कमा सकें, कुछ हम अच्छे से घर चला सकें इसके कारण। लेकिन इसी का मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए जोमेटो के राइडर के साथ इतना फ्रॉड हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या फ्रॉड हो रहा है। मैं कोई और बात नहीं बताऊंगा, मैं खुद अपनी कहानी बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। फ्रॉड बहुत आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है, किसी और दूसरे के साथ भी हो सकता है। अगर आप लोगों को ये जानकारी हो कि नहीं ऐसे स्कैम होते हैं, ऐसे फ्रॉड होते हैं, जानकारी हो तो आप बच सकते हैं। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे और किसी को भी परेशानी ना हो, मेरे चलते कुछ और 2-4 आदमी का कुछ बच सके तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। मैं ये बताऊंगा कि मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ था, मैं सुबह के 10 बजे से काम कर रहा था और मैं सोचा कि चलो आज रात भर काम कर लूँगा, 2-3 बजे तक काम करूँगा। और मैं कभी डरता नहीं था, कुछ नहीं होता था। जैसे कि मैं लगातार 7-8 दिन 10 दिन से मैं लगातार 24 घंटा में काम करता था। सुबह में 2-3 घंटे के लिए सो जाता था, लेकिन रात भर 4 बजे 5 बजे भोर तक काम करता था और मुझे नया था और मुझे कोई डर नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे 1 बजे रात को जोमेटो का ऑर्डर आया। वो ऑर्डर था किसी जोमेटो के ऑर्डर से ट्रांसफ़र हुआ था, तो वो ऑर्डर ट्रांसफ़र हुआ था तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद वो राइडर मेरे पास आया। राइडर के पास मुझे जाना था 6 किलोमीटर, तो वो राइडर फ़ोन करके बोला कि भैया मेरे पास ऑर्डर है, आपको ट्रांसफ़र हुआ है, आप ये ऑर्डर ले लीजिए। तो बोले ठीक है, कहाँ पे हो, हम आ जाते हैं। तो वो बोला कि आप कहाँ पे हो, मैं आ जाता हूँ। मैं बोला ठीक है। तो राइडर भाई थे मेरे, वो अच्छे ही थे। तो वो क्या किए कि मेरे पास नज़दीक में चले भागे आगे और वो उन्होंने हमें जोमेटो का जो कोड था ऑर्डर दिया, मैंने ले लिया और लेके मुझे अब लोकेशन दिखा रहा था 13 किलोमीटर का। तो मैं 13 किलोमीटर चला गया, एकदम सुनसान जंगल, एकदम गांव टाइप में, एकदम अलग क्षेत्र में। जब गांव टाइप में गए तो मैं लोकेशन पे पहुंच गया, लोकेशन को रीच कर दिया। रीच करने के बाद मैंने कस्टमर को कॉल लगाई तो कस्टमर बोल रहा कि यहाँ नहीं भाई, मैं यहाँ पे हूँ और उस जगह पे नहीं आओ, तुम इस जगह पे आ जाओ। मैं बोला यार मैं तो लोकेशन पे आ गया हूँ, आप आ जाओ इधर, मैं रात को 1 बजे कहाँ आपको खोजता रहूँगा। कहता आ जाना इधर, मैं रोड बता रहा हूँ, वो जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आ जा। तो मैं भी चला गया, ऐसे वैसे बताते चला गया। अब देने के बाद वहाँ पहुँचे तो खाना दे रहे थे कि भाई ये लो खाना अपना, और खाना दिए। तो बोला कि यार इतना तुम लेट लगा दिए, आधा घंटा 1 घंटा लेट लगा दिए, ऐसा क्यों किए, ये वो फलान ढिकान इतना बोलने लगा कि अब झगड़ा करने का मूड में था। तो फिर मैं उसका नियत समझ गया कि ये खाना लेने के लिए नहीं, ये मोबाइल फ़ोन और ये सब गाड़ी छीनने के लिए यहाँ पे बुलाया है हमें। तो मैं क्या किया कि भाई ये खाना पकड़ो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, ये खाना पकड़ो, मैं चलूँ। खाना पकड़ ही नहीं रहा था। ये साले चल मुझे उधर छोड़, चल बैठा के मुझे उधर आगे की तरफ ले चल। मैं बोला कि मैं क्यों लेके जाऊँ, तुम अपना खुद जाओ। कहते फिर नहीं ले जाएगा, ये वो फलान दुकान, मतलब गाली पकड़ देने लगा। तो मैं तो कुछ समझ गया इरादा। तो मैंने बाइक स्टार्ट की थी, कहो कि मेरी स्कूटी थी, स्कूटी की चाबी नीचे लगती है, अगर बाइक की चाबी हेडलाइट के ऊपर में लगती है,
तो वो सामने दिखती है, और स्कूटी की चाबी नहीं दिखती है। अगर वो दिखता तो वो चाबी पहले निकाल लेता और फिर मुझे बोलता कि चल जहाँ बोलना है, मतलब गाड़ी भी छीन लेता वो भी। तो मेरी चाबी छिपी हुई थी, मैंने बटन स्टार्ट किया और भगाया तो पीछे से वो पकड़ लिया, भागने नहीं दे रहा था। तो मेरी गाड़ी थी इंटॉर्क, बहुत हाई स्पीड में चलने वाली, उसे मैंने पूरा एक्सीलेटर लेकर तुरंत भगा दिया, उसको घसटते हुए। मोबाइल मेरा उसी समय वो गिर गया, वो छीना नहीं, गिर गया, लेकिन उसका फ़ायदा आया। तो मोबाइल मेरा गिर गया, स्पीड में पूरा उसको हम लेके भाग गया। अब बोले कि चलो भागो यहाँ से, मोबाइल तो मेरा गया। अब कौन जाएगा, फिर उसके पास मोबाइल नहीं, मैं मोबाइल लेने नहीं गया, फिर वहीं से गया। उसके बाद मैं सतर्क हो गया कि यार ऐसा भी होता है ऑर्डर। और मैं साला उसके पहले रात भर काम करता था, कोई डर नहीं, एकदम निर्भय से करते थे। लेकिन जब से ये कांड हुआ मेरे साथ, उसके बाद हर रोज़ एक दो डिनाइल मार देते हैं। तो हमारा सजेस्ट ये है आप लोगों को, जो वो राइडर था मुझे ट्रांसफ़र किया था खाना, वो भी एक बार उससे झगड़ा करके वापस आया था, लेकिन वो मुझे नहीं बताया था कि भाई वहाँ मत जाना, या कि मतलब वो है, क्योंकि जोमेटो का उसने ऑर्डर लिया था और ऑर्डर मुझे दिया। अगर ये मुझे बता देता तो मैं ऑर्डर खुद ना लेता, उसे ऑर्डर दे के छुड़ाना था अपने से। तो चलो उसकी भी गलती नहीं है, वो तो अपना खाना मतलब देने के चक्कर में था, खाना लेके कोई और लेके चला जाए, मैं नहीं जाऊँगा। वो वहाँ से झगड़ा करके झपट के भाग आया था। तो उसके बाद मुझे कुछ ज्ञान हुआ यही कि कभी भी अगर कस्टमर को रात में 12 बजे 1 बजे ले जाएं तो उसका रेटिंग देखें पहले, 0 है या 4.5 पॉइंट है, 4.3 पॉइंट जो भी रहेगा। 4 पॉइंट अगर रेटिंग रहेगा तो चलो ठीक है भाई, उसका खाना पहले का आया गया है और अच्छा कस्टमर है, इसलिए उसका रेटिंग है। अब उसका 0 रेटिंग है, यानी वो किसी और के मोबाइल से फ्रॉड किया कि जोमेटो का ऑर्डर करके, उसके बाद डिलीवरी बॉय आया, उसका सारा से छीन लो, पैसा छीन लो, मोबाइल छीन लो, गाड़ी छीन लो, हर चीज़ छीन लो। तो वैसा ना करें, कभी भी जाएं तो 0 रेटिंग वाले पे के पास ना जाएं 12-1 बजे के बाद। और दूसरी बात, जहां लोकेशन जोमेटो देता है उस लोकेशन पे है तो ठीक है, अगर दूसरी लोकेशन पे कस्टमर बुलाता है तो वो सही नहीं है, वहाँ पे ना जाएं, ऑर्डर को डिनाइल कर दें, ऑर्डर लेके चले जाएं, या कस्टमर कंपनी को, जोमेटो कंपनी को बोल दें कि भैया ये फ्रॉड लग रहा है, मैं किसी कीमत पे नहीं जाऊंगा उसके यहाँ, चाहे पैसा मिले या हमें डिनाइल हो या हमारा आईडी ब्लॉक हो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्या करने जाऊंगा कि आखिर मेरा सब छिन जाए। ऐसे ऐसे मेरे बाद मैंने 1-2 आदमी को बताया तो सबने बताया कि हाँ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मेरे हर इंसान के पास, जिसके पास एक बार हो गया जानकारी, अब वो बंदा डरता है कि कैसे हमें काम करना है। यही है दोस्तों, मेरा फ़ोन हो गया, उसके बाद मैं 3 दिन बिना फ़ोन के रहा, सिम चालू करवाया, 3 दिन के बाद चालू हुआ, फिर उसके बाद मैं कमाई करने गया और मेरी आईडी भी ब्लॉक हो गई थी जोमेटो की कि तुमने खाना नहीं दिया, यही बात। तो आगे से यही करें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, ना ही जोमेटो कंपनी कुछ समझेगी, ना ही कोई कुछ भरपाई करेगी। मेरा मोबाइल फ़ोन चला गया, क्या वो जोमेटो देगी? नहीं देगी। तो आपकी सफाई अपने हाथ में है, अपने से खुद से सतर्क रहिए।